जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज की इस टास्क के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अरेज डिफ़ाइन कर सकते हैं एंड देन उन अरे को एक्सेस किस तरीके से करते हैं एंड देन फाइनली अगर हम उन अरेज में कुछ चेंजेस करते हैं तो उन अरेज को दोबारा वहाँ पर डाटा प्लेस करने के लिए हम लोग किस किस्म की एड्रेसिंग कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रिसेंट फाइल्स ओपन कर रहा हूँ, मैंने एक बनाई थी तो उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा, इस फाइल के अंदर हम लोग सबसे पहले तो देखते हैं कि आपके पास अरेज डिक्लेयर होती किस तरह से है। तो अरेज डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास जो मेथड है, पहली बात तो ये कि हम सबसे एंड के ऊपर कोई भी एक अरे डिफाइन करते हैं। लेट्स से मैंने लिखा अरे 1 और देन हम इसकी टाइप बताते हैं। इसकी टाइप लेट से हम लोग जो यूज़ करते हैं टाइप वो बाइट साइज़ है या वर्ड साइज़ है। मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले बाइट के हिसाब से बनाता हूँ एंड देन आपको बताता हूँ उसमें क्या मसले आ सकते हैं एंड देन फिर हम लोग वर्ड पे जाएंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल मैं करने जा रहा हूँ डिफ़ाइन बाइट। जो अरे है, अरे 1 नाम का जो अरे बनेगी उसको हम डिफ़ाइन बाइट करने जा रहे हैं और उसे कंटेंट क्या हम रखने जा रहे हैं। लेट्स उसके अंदर मैं रखना चाह रहा हूँ 1 2 3 4 एंड 5 एंड देन मैं दूसरी एक अरे बनाना जा रहा हूँ जिसका नाम है अरे 2 और इसको भी मैं डिफ़ाइन बाइट करता हूँ और इसके कंटेंट है 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ये जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रोग्राम, कोई मसला नहीं है। अब हम लोग इन अरेज को एक्सेस करना चाहते हैं। लेट्स से मैं चाहता हूँ कि अरे 1 का जो कंटेंट है वो क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं। अरे 1 का कंटेंट देखने के लिए हमारे पास जो हम लोग एड्रेसिंग यूज़ करते हैं वो हमारे पास लोड इफ़ेक्टिव एड्रेस यूज़ करते हैं और हम लोग बी एक्स के अंदर एड्रेस मंगवा लेते हैं अरे 1 का। सो ARRAY1। सो अरे 1 जहाँ पे भी डिक्लेयर हुई हुई है, मैं चाह रहा हूँ उसका जो इफ़ेक्टिव एड्रेस है वो मेरे पास बी एक्स में आ जाए। सो हम इमुलेट करके देखते हैं और सिंगल स्टेप आपके पास एड्रेस आ रहा है 0103। अब हम चेक करते हैं कि 0103 क्या वाकई में इस एरे का एड्रेस है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे व्यू में, मेमोरी में 0700 हमने छोड़ देना है क्योंकि वो डी एस की वैल्यू है एंड देन आगे हमने 0103 लिखना है। ओके, ये मैंने पहले भी रन किया था तो यही कोड था, लेकिन बार मैं रिपीट करता हूँ 0103 एंड अपडेट, सॉरी 0103। अब देखें, ये देखें 1 2 3 4 5, ये मेरे पास डाटा पड़ा हुआ अरे 1 का। अब मुझे सामने नज़र आ रहा है कि अरे 2 भी मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है जिसमें कंटेंट है 2 3 4 5 6 और आगे गार्बेज वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। अच्छा, अब जो सेकंड अरे है उसका एड्रेस क्या होगा वो भी देखना बता देता हूँ आपको। उसका एड्रेस होगा 0700 0103, तो इसका था 1 का। इस 02 का एड्रेस क्या होगा 0700 एज इट इज़ एंड देन 0108। ठीक है, आपके पास जो सेकंड अरे है उसका एड्रेस आपको यहीं से नज़र आ रहा है और ये फिक्स्ड है, ये हर दफ़ा चेंज नहीं होगा। जब आपने कोड लिख दिया तो आपके पास यही कंटिन्यू होगा। अगर आपने कोई और चीज़ अगर यूज़ ना की बीच में, अगर आप मेमोरी को एक्सेस दोबारा करोगे तो फिर दोबारा चेंज हो जाएगा, तो फिर वो इमीडिएट उसका लोड इफेक्टिव एड्रेस ही उठाएगा। अच्छा, इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं वो इस तरह से कि मुझे पता है इसका एड्रेस 3 है, 0103 है, इसका एड्रेस 0104 होगा, ये देखें लिखा आ रहा है एंड देन इसका 5 होगा, इसका 6 होगा, इसका 7 होगा और इसका 8 होगा। तो अगर कंप्लीट एड्रेस लिखना है तो दैट विल बी 0700 0108 इसका एड्रेस होगा जो अरे 2 होगी। अच्छा, हम करते हैं अरे 2 का भी एड्रेस मंगवा लेते हैं। अरे 2 का एड्रेस मंगवाने के लिए हम लोग ना ए एक्स यूज़ कर सकते हैं, ना सी एक्स और ना ही डी एक्स, सिर्फ बी एक्स ही हमारे पास एक ऑप्शन है। अदरवाइज़ फिर हम उन ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं जो हमारे पास पॉइंटर्स की फॉर्म में मौजूद हैं, यानी SI DI SP SS IP। IP खैर ना यूज़ किया जाए कभी भी, या DSP कभी ना यूज़ किया जाए। बेहतर है कि DI और SI को आप यूज़ कर लें। मैं DI के अंदर डाटा मंगवाने जा रहा हूँ।
और वो होगा A2। ठीक है, अरे 2 का डाटा मेरे पास DI में आ रहा है, इसको भी मिलेट कर लेते हैं। अगर एड्रेस अरे 1 का भी सेम हुआ तो अरे 2 का भी 0108 ही होगा। सिंगल स्टेप 0106 है, तो अगर इसका 6 है 1 का, इसका 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, A होगा एंड देन उससे ऑनवर्ड होगा। तो 010B, A के बाद ऑब्वियसली B ही आता है। अब यहाँ से देख लेते हैं 010B एंड देन अपडेट। तो देखें आपके पास सेकंड अरे यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ओके, ये दो अरेज तो हमने देख ली कि किस तरीके से मेमोरी में देख सकते हैं, मेमोरी में कैसे सेव हुई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इन अरेज के एलिमेंट्स को हम ऐड अप करें, इनमें जो डाटा है उसको फेच करें। ये जो 1 है मैं इसको फेच करना चाहता हूँ। तो फेच करने का तरीका क्या हमारे पास, हम मूव करते हैं और मूव के अंदर आपके पास AX और CX और DX, ये 3 अब ये रजिस्टर्स खाली हैं। हम AX में डाटा मूव कर लेते हैं। अब AX में जो मैंने डाटा डालना है वो मैंने डालना है अरे 1 का। ठीक है, सॉरी इसको चेंज कर दें। AX में डाटा डालना है अरे 1 का, तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि BX का डाटा आए, लेकिन BX पे तो एड्रेस है। अगर एड्रेस के ऊपर डाटा पड़ा हुआ तो हम पे यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। अब BX बेसिकली बता रहा है एड्रेस, उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो ये स्क्वायर ब्रैकेट लेकर आएगा। रन करते हैं, AX की वैल्यू देखते हैं। एमुलेट किया और देन हमने लोड इफेक्टिव एड्रेस मंगवा लिया। देखें चेंज होता जा रहा है हर दफ़ा। 0108 आ गया आपके पास अरे 1 का, देन 010D आ गया अरे 2 का, एंड देन BX में जो डाटा पड़ा हुआ है 0108 पे जो डाटा पड़ा हुआ है, हमें कंफर्म है वो डाटा क्या पड़ा हुआ है। मैं हम दफ़ा देख भी लेते हैं। 0108 पे डाटा क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। अब वन ने फेच कहोगे कहाँ आना, AX के ऊपर। तो इसको हम सिंगल स्टेप करते हैं और AX के अंदर क्या आ गया, 02 एंड 01। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 0102 क्यों आया यहाँ पे। अगर आप देखो तो हमने जो चीज़ मंगवाई है वो AX में मंगवाया डाटा, और जो हमारे पास डाटा पड़ा हुआ था वहाँ पे वो बाइट साइज़ का था। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मेमोरी में 0108 से ऑनवर्ड जो भी डाटा पड़ा हुआ है वो सारा AX में आ जाएगा। अब AX की कैपेसिटी कितनी है, 2 बाइट की, तो 2 बाइट आपके पास उठ के आ गई हैं और वो सीधा AX में चली गई हैं। यानी 01 भी उठ के आ गई एलिमेंट नंबर 1 और 02 भी उठ के आ गया एलिमेंट नंबर 2। अब हम एक काम करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें तो 2 एलिमेंट चाहिए नहीं थे, हमें एक एलिमेंट चाहिए था। तो क्या AL रन हो सकता है, और इससे सिंगल स्टेप करेंगे, सिंगल स्टेप। तो अब देखिए हमारे पास 01 आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग एड्रेस तो हमारे पास बेशक 8 बिट का है, लेकिन कंटेंट बहुत मैटर करता है। अगर आपने बाइट साइज़ किया हुआ तो फिर आपने AL में आप मंगवा सकते हैं। अब इसको जल्दी से एक चीज़ और भी देख लेते हैं। अगर मैं इसको वर्ड साइज़ कर दूँ तो क्या होगा। खैर अभी तो ये 1 जो है वर्ड साइज़ का है, जब हम AL में मंगवाएंगे तो आपके पास 0101 आ रहा है। इस केस के अंदर अगर हम लोग AX लिखें यहाँ पे, तो AX के सिनेरियो में क्या होगा। अभी हमने जब AL लिखा था 0102 दोनों चीज़ें आ रही थी। अब देखिएगा अब सिर्फ 01 फैच हो रहा है, ये अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। हमारा कंसर्न ये होगा कि हम लोग कम से कम मेमोरी एलिमेंट्स यूज़ करें और बाकी मेमोरी एलिमेंट बचा के रखें। एक दफ़ा उसको रन कर लेते हैं, क्या 1 सही तरीके से फैच हो रहा है। गुड, फैच हो गया हमारे पास। देन नेक्स्ट काम, अब हम चाहते हैं कि हम दूसरा एलिमेंट उठा के लेके आएँ। लेट्स से मैं CL में लेके आता हूँ दूसरा एलिमेंट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम DI से डाटा उठा के लाते हैं। एमुलेट एंड देन सिंगल स्टेप सिंगल। एक जगह से 1 उठ के आ गया, जगह 2 से उठ के आ गया। ठीक है, यहाँ से ये 1 उठ के आ गया, यहाँ से 2 उठ के आ गया। अच्छा, अगर हम इसी को ही AX करें, आप ये अपने प्रैक्टिस खुद करनी है। हम इसको अगर AH कर दें तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि आपके पास एक ही रजिस्टर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे 1 एंड फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे 1 पड़ा हुआ हो। ठीक है, तो आपके पास ये भी चल सकता है। तो आप लोगों ने चीज़ें देखनी है। मैं फ़िलहाल CL में डाल रहा हूँ क्योंकि AX में यूज़ करूँगा एडिशन के लिए। ठीक है, CL और CH मेरे पास डाटा आ गया। अब हम चाहते हैं इसकी एडिशन हो जाए। ऐड CL CH,
अगेन मैं देखने जा रहा हूँ ये रन होगा कि नहीं होगा, आंसर जनरेट होगा, सी एल में डाटा जनरेट होगा कि नहीं। सी एल में डाटा आ गया 1, सी एच में आ गया डाटा 2, इन दोनों का एडिशन किया और आंसर आ गया 3, तो हमारे पास डाटा जनरेट हो गया। यानी हमने सिर्फ अभी तक बी एक्स को यूज़ किया, डी आई को यूज़ किया एंड देन सी को यूज़ किया, सी एक्स को। अब फाइनली लास्ट काम, मैं चाहता हूँ कि जो एडिशन हुआ है ये कहीं पे सेव भी हो जाए और ये अरे में ही जाके सेव हो। हम क्या करने जा रहे हैं, हम जल्दी से एक अरे रिसीव बना लेते हैं, ए डबल आर ए वाई अरे, ए डबल आर ए वाई अरे 3 के नाम से बना लिया। उसको भी हम लोग डिफाइन बाइट कर देते हैं, बट कीप इन माइंड कि हम जब बाइट कर रहे हैं तो क्या इन दोनों का सम बाइट के अंदर आ रहा है, तो 5 + 6 11 होता है, विच इज़ इक्वल टू सी एंड दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट, सो दिस इज़ ओके। लेकिन अगर यहाँ पे ए हो एंड देन यहाँ पे भी ए हो, तो ए प्लस ए जो है आपके पास वो क्या 8 बिट में आंसर जनरेट कर सकता है कि नहीं, ये आप लोग उसकी हैक्स का एडिशन देखेंगे एंड देन अगर नहीं होता तो फिर आपका आंसर 8 बिट में नहीं आएगा, फिर आपको यहाँ पे वर्ड साइज रखना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये मैं यहाँ पर मैंने अरे डिफाइन कर दी है, अब मैं चाहता हूँ इसको इनिशियलाइज भी कर दूँ, क्योंकि हमने देखा था कि कहीं कहीं 1990 लिखा आ रहा था मेमोरी के अंदर, तो आपके पास गार्बेज वैल्यू भी आ सकती है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे 5 टाइम्स में 0 लिख दूँ ताकि मेरे पास ये अरे इनिशियलाइज हो जाए। अच्छा, अब अगर लेट्स से आपके पास 100 एलिमेंट्स हों तो क्या आप 100 दफ़ा 0 लिखोगे? उसके लिए हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कितनी दफ़ा लिखना है 0 स्पेस, डुप्लिकेट कर दें किस चीज़ को, 0 को। 5 टाइम्स 0 लिखो या ये लाइन लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। अरे डिफाइन हो चुकी है, एक दफ़ा रन कर लेते हैं, क्या अरे चल रही है और बिल्कुल ठीक है सब कुछ। अब इस अरे का हम एड्रेस मंगवा लेते हैं, हमने डी आई यूज़ कर लिया। अब हम लोग यूज़ कर लेते हैं एस आई यूज़ कर लेते हैं। एस आई के अंदर हम अरे 3 का एड्रेस मंगवा रहे हैं। अब हमने करना क्या है, हम चाह रहे हैं जो डाटा ऐड हो गया, जो सी एल में डाटा पड़ा हुआ है, वो सी एल वाला डाटा कहाँ चला जाए, अरे 3 के अंदर। अरे 3 का एड्रेस है क्या, पहले तो हम वो देखें ना। अरे 3 का एड्रेस है, ऐसा ही कहा गया ये 0119। अभी देख लेते हैं 0119 के ऊपर पड़ा हुआ क्या है, व्यू के अंदर मेमोरी, और 0119 अपडेट। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 टाइम्स 0 आगे गार्बेज पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं अब अभी खैर हमने कोड नहीं लिखा। अब हम करते क्या है कि जो हमारे पास एडिशन होकर आंसर आ गया, इसको हमने प्लेस करना है इस लोकेशन के ऊपर। लोकेशन क्या है, जो एस आई में पड़ी हुई है। तो हम क्या कर देंगे, एक लास्ट लाइन MOV मूव कर दो, जो हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है उसको लोकेशन के सेक्टर पर भेजना है हमने। चूँकि लोकेशन में भेजना है तो हम इस पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। SI में एड्रेस पड़ा हुआ है और CL के अंदर एडिशन पड़ी हुई है। रन, 1 मिनट, एरर नहीं है, ठीक है। एड्रेस आ गया, एड्रेस आ गया, मूव हो गया, डाटा 1 आ गया, दूसरे का डाटा आ गया, दोनों का एडिशन हो गया। एंड अब ये 3 ने जाके प्लेस होना है कहाँ पे, 011B के ऊपर। हम 011B अपडेट, खाली पड़ा हुआ डाटा, सिंगल स्टेप करेंगे, एडिशन जो होने के बाद आंसर आया वो कहाँ जाके सेव हो गया, 0003 जो है वो आपके पास एक नई मेमोरी लोकेशन पे जाके सेव हो गया। आई होप का कोई चीज़ समझ आ गई होगी। अच्छा, अब जल्दी से एक चीज़ और देख लेते हैं। मैं अब अगला मेमोरी एलिमेंट एक्सेस करना चाह रहा हूँ। अभी तो हमने देख लिया, अरे उठाई थी तो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा था। अगला एलिमेंट हम फेच करेंगे किस तरीके से, अगला एलिमेंट फेच करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मूव। मैं इसी कोड को रिपीट कर रहा हूँ, जब हम लूप पढ़ लेंगे तब हम इसको लूप में डालेंगे, तो वहाँ पे आई होप की चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। CL और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर BX, तो मेरे पास अरे 1 का फर्स्ट एलिमेंट है। अब मुझे अगले एड्रेस पे जाना है, +1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, चेक करते हैं रन तो एरर तो नहीं है। एंड देन हम देखते हैं कि क्या अब 2 फैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब CL के अंदर 2 आना चाहिए, सो CL के अंदर 2 आ गया। ठीक है, इट मीन्स कि हम +1 करके एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया इन शॉर्ट, मैं सारे डाटा कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब की बार DI+1 से डाटा उठाना है। जो भी डाटा आ रहा है उसको ऐड करना है, एडिशन की तक को मसला नहीं है, CL में डाटा ऐड हो रहा है। अब आपने जो प्लेस करना है वो इसकी फ़र्स्ट लोकेशन नहीं है, इसकी सेकंड लोकेशन, अरे 3 की सेकंड लोकेशन पे करना है, +1। ठीक हो गया। अब इसी
पूरे के पूरे डाटा कॉपी करें, कंट्रोल सी, यहाँ पे और इन सारे +1 को कर दें आप +2, एंड एक दफ़ा मैं और से कर देता हूँ +3 +3 एंड फाइनली +3। इमुलेट सिंगल स्टेप, फर्स्ट डाटा फैच हो रहा है, बिल्कुल 1 आ गया। देन मैं जस्ट ब्लू चीज़ों को देख रहा हूँ, ठीक है। स्टेप बैक देखो, यहाँ पे रीलोड कर लें, CL में 1 आना चाहिए, CL में 1, CH में 2, एडिशन आपके पास 3, ये डाटा चला गया हमारे पास मेमोरी में। मेमोरी में देखते जाते हैं, मेमोरी में क्या था 013C 013C, इस लोकेशन पे जाना हमने, 3 मेरे पास प्लेस हो गया। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, अब आप देखते जाइए, यहाँ 3 था, अब 1 हो गया, 5 आ गया, देन 7 आ गया, एंड देन एडिशन हो गया 9 आ गया। ठीक है, मैंने चूँकि 3 के लिए किया, आपके पास एक एलिमेंट और बचता है, आप उस एलिमेंट के लिए भी कर लेंगे। आई होप कि आपके लैब का एक टास्क भी यहाँ से हो जाएगा, चीज़ बहुत आपके लिए आसान हो गई होगी, बहुत क्लियर हो गई होंगी चीज़ें, जो चीज़ें कल के लेक्चर में मिसिंग थी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।